उन तमाम नेताओं को चुनौती देता हूं कि गोपेश महतो चंदा ले रहा है, इस बात का सबूत अगर आप लोग, प्रमाण अगर आप लोग दे देंगे तो गोपेश महतो अब यहाँ से राजनीति के लिए एकदम बैकफुट पे चल जाएगा। लेकिन मैं पांचवा दिन है कि लिम्बी प्रखंड अंतर्गत गुंडा पंचायत स्थित लावा जो मनमोहन गोल्ड मिनरल्स है, उस कंपनी में मैं कुछ मजदूरों की समस्याओं को लेकर लगातार अडिग हूँ अभी भी, और उनकी समस्याओं को लेकर गया हुआ था। प्रथम दिन जो गया था उस दिन हमने वहाँ के जीएम से ही वार्ता करने की कोशिश की। पहले कॉल किया तो उन्होंने मेरे कॉल का जवाब यही दिया कि ठीक है, हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट तो मैंने उस पर कुछ इनिशिएटिव लिया था कि अपना रोड ब्लॉक कर दिया था। जो रोड ब्लॉक किया था वो रोड कोई गवर्नमेंट का नहीं है, वो रोड अभी वर्तमान समय में रेलदार जो है उनको इसमें हमारा ही जो है हक अधिकार है। तो मैं कहना चाहता हूँ जिस रोड को ब्लॉक करने को लेकर इतनी विवादास्पद हुई है, आखिर में वो रोड का कारण क्या है? बात यह है कि रघुनाथपुर से लेके जो अंडा तक जो रोड जाती है, उस रोड के बीच में भी हमारा रेती जमीन पड़ता है, लेकिन आज तक उस सड़क पर हमने कभी भी आम आदमियों के आवागमन पर कभी भी रोक नहीं लगाया है। लेकिन उस में और उस जमीन पर एसएमटी स्वर्णरेखा मल्टीपल प्रोजेक्ट उसको एक्वायर की है। तो एक्वायर करने के बाद अगर वो कंपनी को दी है तो हम चाहते हैं कि वो जमीन जो एक्वायर एनओसी पेपर है वो हमको दिखाए। तो उसी को लेकर वाद विवादास्पद हुआ था, लेकिन हमारा उद्देश्य सड़क जाम करने का नहीं था, सड़क किसी को रोकने का नहीं था। हमारा उद्देश्य यही था कि उन 8 गांव 10 गांव के मजदूर जो शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज जो है, उसकी आवाज को कौन बुलंद करेगा, उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए मैं गया था। अंततः जब मेरी बात को अनदेखा किया गया, अनसुना किया गया, तो मैंने ये निर्णय लिया कि इस रोड को ब्लॉक करने से ही सारा चीज का निष्पादन निकल सकता है। तो उसी बीच अब तथ्य को समझिए, इन बीच कंपनी महोदय, कंपनी प्रबंधन, वहां के जीएम साहब जो थे, रात के करीबन 8:30 से 9 के बीच में सीओ और इस क्षेत्र के इंस्पेक्टर महोदय पहुंचे और इस प्रकार से बात करने लगे कि धौंस जमाने लगे कि अब लगता है कि अभी भी हम आजाद भारत में नहीं है, गुलाम किसी देश में है, अब यहाँ से भाग जाओ, वरना हो सकता है कि लाठीचार्ज या बंदूक की धोख दिखाकर भी हमें भगा सकते हैं। 10,000 रुपये मंथली मांगने की बात आ रही है सोशल मीडिया। जी निश्चय, जब वही मैं अभी मुद्दे पर आ रहा था, उस कंपनी से निकलने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर, एक रास्ता है जो मेरा रेती जमीन है, और एक रास्ता जो है वो भी रेती जमीन है। सभी तीनों रास्ते से होकर कंपनी की गाड़ियां निकलती है। तो हमने तीनों जो रास्ते हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया था। तो ब्लॉक करने का उद्देश्य ये था कि कभी भी उन ग्रामीणों के आवागमन पर हमने रोक नहीं लगाई थी, और ना ही उस दिन भी मैंने किसी ग्रामीण को नहीं कहा कि आप इस रोड में मत चलो। मैं सिर्फ कंपनी को ब्लॉक किया था। कंपनी को इसीलिए कि दिस रोड इज नॉट अवेलेबल फॉर कमर्शियल पर्पस, दिस रोड इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन बीइंग, मतलब नॉर्मल आम आदमियों के लिए। बस मैं यही चाहता हूँ। लेकिन उद्देश्य क्या है मैं आपको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। और दूसरे किसी अन्य दल के लोग भी आप देख सकते हैं कि आजसू समर्थक पेज कुछ है, उस पर भी मेरे वाद विवाद लगते आ रहे हैं। इसका कारण क्या है भाई? मैं तो कभी किसी चुनाव भी नहीं लड़ा हूँ, कि मैं विधायक प्रत्याशी भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर क्यों इतने वाद विवाद आ रहे हैं? इसका कारण एकमात्र यही है कि आप सभी लोग कहीं किसी और की चीज में मग्न है, लेकिन गोपेश महतो क्षेत्र में अकेले सेवा के दृष्टिकोण से और गरीब शोषित पीड़ित वंचित मजदूरों की आवाज बनने के लिए अगर कुछ चीज झेल रहा है तो इसका आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप चाहे मेरी क्रिटिसाइजिंग करते रहिए या फिर जो भी बुराइयां करना है करते रहिए। हम अपने जो मुद्दे हैं, जो हमारी मांग है, उस पर हम अडिग हैं। बाकी मेरी कोई 10,000 या 20,000 से, इससे पहले भी आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी पता होगा कि विगत 2-3 महीना पहले ही चुनाव खत्म हुए हैं। तो जिस वक्त मेरे फेवर में जब टिकट नहीं आया, उस समय मैं 1-2 दिन शायद गायब था, 2 दिन गायब ही था। तो उसमें मैं सोच में पड़ गया था कि मैं अभी मुझे क्या करना चाहिए। उस सोच के बीच में भी मेरे ऊपर इतने आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि गोपेश महतो 10 लाख में बिक गया, गोपेश महतो स्कॉर्पियो में बिक गया, गोपेश महतो को 20 लाख में खरीदा जा रहा है। भाई ये जंगली जानवर की खरीद बिक्री का काम क्यों? बार बार इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगना ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं आजसू पार्टी के उन तमाम नेताओं को चुनौती देता हूँ कि गोपेश महतो चंदा ले रहा है, इस बात का सबूत अगर आप लोग, प्रमाण अगर आप लोग दे देंगे तो गोपेश महतो अब यहाँ से राजनीति के लिए एकदम बैकफुट पे चल जाएगा। लेकिन
मैं उन तमाम आजसू पार्टी के तमाम नेताओं को चुनौती देता हूं कि आपको जिस दिन भी डिबेट करना होगा आप एकदम ओपन रहिए, बिंदास रहिए और खुल के बोलिए कि ऑन स्पॉट का नाम बोलिए, समय बोलिए और स्थान बोलिए। 10,000 का सत्यता कहाँ तक है? एकदम बिल्कुल झूठ है, इस बात को लेकर हम एकदम गारंटेड है। अच्छा भैया, उस दिन जैसे जो घटना हुआ था उसके बाद विभाग साहब भी पहुंचे थे, अंचलाधिकारी पहुंचे थे, इंस्पेक्टर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद मैंने आपको बोला गया था कि नेक्स्ट दिन आपके साथ मीट किया जाएगा, मीटिंग के लिए मीटिंग क्या हुआ? देखिए, नेक्स्ट दिन बोला गया था, इंस्पेक्टर साहब भी वहीं पे थे, सीओ साहब भी वहीं पे थे। दोनों ने कहा कि आप तय कीजिए वार्ता का स्थान कहां पे होगा। मैंने कहा कि आप लोग जहां बोलिएगा वहां ही होगा। तो वहां पे इंस्पेक्टर साहब भी बोले और सीओ साहब भी बोले कि आप जहां बोलिएगा वार्ता वहीं पे होगा। तो मैंने कहा कि जब कंपनी का मामला है तो कंपनी के बाहर ही सेटलमेंट होना चाहिए, मामला सॉल्व होना चाहिए। तो इसके बाद जब नेक्स्ट डे सीओ साहब मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि गोपेश जी, आज 12 बजे का जो कार्यक्रम था वहाँ पे तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एसडीएम साहब आ रहे हैं हमारे प्रखंड में कुछ सर्वे के लिए, तो थोड़ा समय को एक्सटेंड किया जाएगा। तो मैंने कहा महोदय आप जब बोलिएगा तब होगा। तो उन्होंने 3 बजे का समय रखा। इसके बाद उन्होंने 3 बजे हमें कहा कि आप निमडी प्रखंड आइए। मैं निमडी प्रखंड क्यों आऊंगा? मामला है कंपनी का, मामला जमीन का होता तो मैं निमडी प्रखंड कार्यालय जरूर पहुंचता। मामला है कंपनी के गरीब शोषित पीड़ित वंचितों के 11 सूत्री मांगों को लेकर जो आज 5 दिन से बैठे हुए हैं, एक भी जनप्रतिनिधि किसी उस पर का आवाज नहीं उठाया उस पर। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आज के डेट में अगर गोपेश महतो को कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो एक कहावत है, एक गुलाब को अगर किसी और नाम से अगर पुकारा जाए, मतलब एक कहावत यह है, व्हाट्स इन अ नेम इफ यू कॉल अ रोज इन अनदर नेम इट्स फ्रेग्रेंस विल नॉट बी चेंज। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप गोपेश महतो को अगर आप कुछ भी किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसका मतलब उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, उसका आइडियोलॉजी चेंज नहीं होगा, उसका आदत नहीं बदलेगा। जिस विचारधारा, जिस आशा और उद्देश्य के साथ गोपेश महतो चल रहा है उसी आदर्श को फॉलो करेगा। और जिस पार्टी में आज बिलोंग करता हूं मैं, JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो हैं, उन्होंने भी, उनसे भी हमारी बात हुई। मैंने इस बात को कहा तो उन्होंने भी कहा कि देखिए आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और मैं भी कहता हूं कि नई पार्टी को उदय होने के लिए काफी कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आज पार्टी का उदय हुआ है तो बहुत सारे लोगों को दुख तकलीफों सभी चीज से गुजरना पड़ रहा है। तो एकमात्र कारण है कि कहीं ना कहीं किसी के एडजस्टमेंट से किसी को दिक्कत हो गया है और कोई सीट कहीं और हो चुके हैं। अभी आप चाहते क्या है? अभी मैं यही चाहता हूं कि हमारी जो हम ग्रामीणों की वहाँ पे कुछ लावा जो मनमोहन गोल्ड मिनरल्स कंपनी जो है वहाँ पे हेबेन, बांडू, आंडा के बोला है कि इस गांव के लोगों को बाहर निकलना मना है, तो फिर मैं मान जाऊंगा। अच्छा, उसमें और एक बात है, कुछ दिन पहले भी आप लोगों का आंदोलन चल रहा था, क्या लग रहा है कुछ हो सकता है कैसा? एकदम निश्चय हो सकता है। आंदोलन से बहुत कुछ बदला है। आंदोलन के माध्यम से आज देश आजाद हुआ है। आंदोलन के माध्यम से आज राज्य में हम लोग जिस राज्य में रहते हैं 28 साल के संघर्ष आंदोलन से ही बदला। लास्ट जो आप मीटिंग करने का बात होता है उसके बाद दोबारा क्या मीटिंग हो पाया आप लोगों के साथ? नहीं हो, मीटिंग तो नहीं हो पाया अभी तक। ना जीएम साहब हमें कुछ कहा और किसी प्रकार कुछ ऐसा वार्ता नहीं हुई। दोबारा आपके साथ कोई कॉन्टेक्ट? नहीं, किसी प्रकार कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। वर्तमान में आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भारत का संविधान समानता का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उस चीज को छीना ना जाए। मैंने सीओ साहब को जब कहा कि महोदय रात 8 बजे आप कंपनी के जीएम को लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको 3 बजे, शाम को 3 बजे जब यहाँ पे बुला रहा हूँ वार्ता के लिए, तब आप नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब हम लोग कैसे देश में रह रहे हैं ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे क्षेत्र के लिए भी।